नमस्कार। ये देहरादून की शानदार मॉडर्न दून लाइब्रेरी है और यहाँ हज़ारों बच्चे युवक अध्ययन करते हैं। और ये बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है और यहाँ प्रोग्राम एसोसिएट चंद्रशेखर तिवारी जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि क्या क्या सुविधा इस लाइब्रेरी में है। और देहरादून के परेड ग्राउंड के पास मॉडर्न दून लाइब्रेरी। तिवारी साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आपकी बहुत ही शानदार लाइब्रेरी है जी। जहाँ सैकड़ों बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। जरा हमें बताइए ये लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल जो आप यहाँ पर अभी आपने ये मॉडर्न दून लाइब्रेरी की बात कही, ये मूल रूप से यह दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र है। और ये जो यहाँ पर आज ये आप ये भवन देख रहे हैं नए उसमें, तो ये जो मॉडर्न दून लाइब्रेरी का ये स्मार्ट सिटी ने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका नाम दिया है। और ये दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, या जिसको आप हिंदी में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना 2006 में हुई। और इसकी जो स्थापना के पीछे आपने इसके जो कारण कहा, इसके मूल रूप से जो इसकी पृष्ठभूमि में हैं वो हैं प्रोफेसर BK जोशी जी। तो जो एक शिक्षाविद हैं, सामाजिक विज्ञानी हैं, तो उन्होंने अपने जो विचारों से एक इस तरह से यहाँ देहरादून में एक इस तरह की पुस्तकालय की स्थापना उसको करने के लिए एक परिकल्पना की, और वो आज एक साकार रूप में यहाँ पर एक परिणित हो गया है। और इसके साथ ही इसमें जो उस समय श्री सुरजीत किशोर दास, जो कि पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन रहे हैं, तो उनका भी योगदान है। और उस समय के जो कुछ ये जो शासन के जो अधिकारी हैं, तो उन लोगों का इसमें प्रयास रहा। और उस समय 2006 में जब उसमें नारायण दत्त तिवारी जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इसके जो एक प्रकार से इसका आधारशिला और इसका शिलान्यास किया। निश्चित इसके पीछे बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं रहे होंगे जी, जिन्होंने इतना शानदार सामने जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, हमने देखा सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं। एक कंसेप्ट क्या है, कौन बच्चे यहाँ आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? जी, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। यहाँ पर कोई भी बच्चा जो अपना क्या कहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो अपना शोध या किसी और जो अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लाइब्रेरी यहाँ पर एक संदर्भ स्रोत के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो आपने देखा होगा, जितने यहाँ पर युवा पाठक हैं, ये यहाँ पर अधिकतर इसमें अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, चाहे वो बैंक की हो, UPSC की हो, और या समूह क की हो, जो विविध जो इस तरह की जो परीक्षाएं, तो उनके अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो कुछ शोध कार्य जो करते हैं, तो वो विद्यार्थी भी यहाँ पर आते हैं। और इसमें एक ज़रा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 8-10 सालों में यहाँ पर जो डेटा हमारे पास है, तकरीबन 150 के बच्चे लगभग जो रिकॉर्ड है, हालांकि ये संख्या कहीं इससे कहीं ज़्यादा है, तो वो बच्चे यहाँ पर बैंक में, पुलिस में, समूह ग में और कई अच्छे जो उच्च इसमें जो नौकरियों में हैं, तो वो गए हैं यहाँ पर। निश्चित ही उनको फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर जो आज इस नई लाइब्रेरी में हैं, ज़्यादातर देहरादून और पौड़ी और ये टिहरी के आसपास के बच्चे यहाँ पर अभी ज़्यादा हैं। और इसके अलावा जो कोई और जनपदों के भी हैं, तो उनके जिनके यहाँ पर माता पिता रहते हैं, तो वो यहाँ पर वो भी आते हैं। क्या इसमें एक तो वो है जो मेंबरशिप लेके यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोई मेंबरशिप, कोई पैसा नहीं देते हैं, उसके बावजूद ही पढ़ते हैं। हाँ क्या इनमें क्या अंतर ये है? भी है। जो यहाँ पर 2 तरह के हैं। जो यहाँ पर हमारे 2 वाचनालय हैं। एक वाचनालय जो भवन के अंदर है,
मतलब इसके तो उसमें तो जो है मेंबरशिप दे के तो बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं, और वो यहाँ की जो लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं तो उनको भी वो पढ़ सकते हैं। और एक वाचनालय कक्ष जो आम वाचनालय है वो भी इसी परिसर में है, और वो जो बच्चे मेंबरशिप नहीं दे पाते हैं तो वो उनके लिए वो खुला रहता है सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। वो अपना आए, अपना आकर के किताबें पढ़ें, जी उनके लिए आप माहौल क्रिएट करते हो, जी एक पीसफुल। जो आपने ये बात बहुत अच्छी की। यहाँ पर कुछ बच्चों से हमने पूछा भी तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर एक शांतिपूर्ण और एक यहाँ पर जो अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण है, और दूसरा यहाँ पर जो कई बच्चे आते हैं तो आपस में वो ग्रुप चर्चा भी करते हैं, तो जो समूह चर्चा से भी उनको कई तरह से फायदा होता ये है। वो बच्चे हैं जो जी। अपनी किताब लेके आए, आए, यहाँ हाँ, पढ़ें, उनके लिए कोई शुल्क नहीं कोई है, शुल्क उनके नहीं लिए फ्री है। जी ये और जी। जो यहाँ के मेंबरशिप बनते हैं उनकी उनका शुल्क हाँ क्या जी, है, क्या? उनका शुल्क 300 रुपया साल का है, ओके, और 1000 रुपया सिक्योरिटी पहली बार सिक्योरिटी वो भी है। पहली और एक योजना ये भी है कुछ इसमें एक इस तरह से भी है, जो गरीब जो बच्चा। ज़्यादा फीस नहीं सकते हैं तो उनको कुछ रियायती दर पर वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। ओके, तो एक पुस्तकें ले जा सकते हैं। जी और मैं- एक वो बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने आना के लिए चाहते आ हैं, सकते हैं। घर में माहौल नहीं मिलता माहौल है, में तो यहाँ पर या यहाँ सब एयर कंडीशन है, सब सुविधाएं हैं। एयर कंडीशन तो अभी फिलहाल नहीं है। नहीं, फिर भी हाँ लेकिन है ठंडा हाँ, है। जी हाँ, मतलब एक सुविधा देने की सुविधा। कोशिश की जा रही है। कोशिश है। जी सर तो ये है। सभी तरह के लड़के यहाँ हाँ आ ठीक है, सकते हैं। हाँ जी ये बताइए इस समय यहाँ कितनी पुस्तकें हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स के लगभग हैं, क्या है? हाँ, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी इसमें देना चाहूँगा। लगभग 40,000 के लगभग पुस्तकें हैं, और ये सामाजिक विज्ञान और भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, और इसके अलावा जो साहित्य है वो चाहे अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो तो वो दोनों रूप में यहाँ हैं, और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और इसके अलावा एक हमारा यहाँ संदर्भ पुस्तकालय भी है, रेफरेंस सेक्शन भी है, तो उसमें भी कई इंसाइक्लोपीडिया और जो दुर्लभ जो पुस्तकें जो इशू नहीं की जा सकती हैं तो वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो वो भी आकर के जो भी पाठक या रिसर्च स्कॉलर है, वो शोध पढ़ कर रहे हैं। सकते हैं, तो यहाँ पर हैं। और इसमें मैं दो एक चीज़ें आपको इस पुस्तकालय के बारे में और भी बताना चाहूँगा। एक ये है कि जो हमारे यहाँ पर एक पब्लिकेशन विंग भी है, हाँ। तो उसमें भी कुछ पुस्तकें जो मोनोग्राफ हैं तो वो भी यहाँ पर हम प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह से यह है। और एक लोक संग्रहालय भी है यहाँ पर, ओके, तो उसमें जुगल किशोर पेटशाली जी के नाम पर है। तो उन्होंने जो जुगल किशोर पेटशाली जी हैं तो उन्होंने जो अपना निजी संग्रह में जो भी वहाँ पर जो उनकी सामग्री थी तो वो भी हमने यहाँ पर एक ऊपर तृतीय तल में एक संग्रहालय बनाया है, तो वहाँ संग्रहित किया हुआ उसको लोग देख सकते जी, हैं, बच्चे देख सकते सकते हैं। हैं। यहाँ मीटिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसकी क्या सुविधा है? जी, इसमें भी यह है कि यहाँ हमारे पास अपना एक मल्टीपर्पज़ हॉल है जिसमें 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। उसमें हम अपने जो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से भी हमारे कुछ महीने में कुछ नियमित कार्यक्रम होते हैं, जैसे पुस्तक चर्चा है, या कभी कोई फिल्म स्क्रीनिंग है, या कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान है, या किसी पुस्तक पर चर्चा है। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, और इसके लिए सभागार उपलब्ध है। और इसके अलावा जो अकादमिक क्रियाकलापों के लिए अगर कोई इसको किराए पर भी लेना चाहता है तो ये भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है, उसकी स्थिति के अनुसार। उसका ये रेंट उपलब्ध क्या होता है? उसका अभी जो फ़िलहाल जो यहाँ की गवर्निंग बॉडी ने जो तय किया है तो उसमें 5,000 रुपया इसका एक शुल्क। साधारण शुल्क लिया है, जो कि 2-3 इसके- घंटे का जो। जी 2-3 घंटे का जो भी ये कार्यक्रम है तो वो भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो ये दोनों कार्यक्रम चाहे दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की ओर से हों या कोई बाहरी संस्था जो अपने अकादमिक गतिविधियाँ यहाँ पर करना चाहती तो उनके लिए भी ये हॉल उपलब्ध होने के आधार पर दिया जाता है। जोशी जी, हमने देखा है कि जितने बार सैकड़ों छात्र बैठे हुए हैं, अधिकांश मुझे लगता है 99% जो है वो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जी है ना? और नौकरियां हैं वो मुझे लगता है कि 2-2.5% है, हाँ जी चाहे केंद्र की हो सेंटर की हो। सेंटर पे है। क्या आपने जो 98% है उनके लिए भी कोई ऐसा कॉर्नर बनाया कि स्वरोजगार की, जहाँ पुस्तकें हों, बागवानी हो, एग्रीकल्चर हो, हर्बिकल्चर हो, जी इंडस्ट्री हो, इस तरह की पुस्तकें का भी आपने
है या विचार रखते हैं कि ऐसा आ, भी एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ जी मैक्सिमम स्वरोजगार नहीं स्वावलंबन की बातें जी सीखें? ये एक जो आपका सुझाव है, मुझे लगता है कि जो स्वरोजगार की बात जो आपने कही है, वो निश्चित ही खासकर जो इस तरह के जो युवाओं के लिए है, वो निश्चित ही एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। और इस तरह की जो आपने एक कॉर्नर की बात कही, फिलहाल अभी कॉर्नर इस तरह की तो अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो ऐसे बागवानी या कुछ इस तरह की जो यहाँ के जो आर्थिक संसाधनों पे या यहाँ के जो अन्य कुछ विषयों पर पुस्तकें तो ज़रूर हैं। जैसे एग्रीकल्चर हाँ जी, यूनिवर्सिटीज है, हाँ, पूसा है, वहाँ की निःशुल्क भी देते हैं वो हाँ मैगजीन्स जी। लेकिन ये गवर्नमेंट। सुझाव अच्छा है जी। आपका, तो इसको इस तरह से कभी निकट भविष्य में कभी विचार-विमर्श इस तरह का होगा, तो इस पर ये किया जाना मेरे विचार से होना चाहिए। वह होना चाहिए, ये बिल्कुल। एक अच्छी बात है। तो इसे एक इसको यहाँ पर इस तरह से ये जो कॉर्नर है, इस तरह से स्थापित करना निश्चित ही युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी का ये काम हो सकता है। और हम ये वो जो युवा पाठक हैं, जो आपने एक ये इसी युवा पाठकों की जो बात कही या जो स्वरोज़गार की बात कही या इनके रोज़गार की जो कही कि आपने नौकरियों में इनको सबको मिलना मुश्किल है, और निश्चित ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरह से जो युवा पाठकों के लिए इस तरह से कई जो व्याख्यान हैं, हम लोग भी यहाँ पर समय-समय पर आयोजित करते हैं, चाहे वो पर्यावरण का हो या यहाँ की खेती बागवानी का हो, तो कहीं न कहीं वो उससे जुड़ें। इस तरह के कुछ हमने तकरीबन 3-4 यहाँ पर प्रोग्राम किए, और एक इसी संदर्भ में आपको याद होगा एक मोती बाग एक फ़िल्म भी यहाँ पर हमने ये प्रदर्शित की, जो पौड़ी गढ़वाल के एक कोई जो बुज़ुर्ग किसान थे, बागवान तो है, उन्होंने बागवानी या अपनी खेती के लिए खेती किया, करते हैं। तो उसमें भी युवा लोग यहाँ पर आए, देखा और उन्होंने उसमें सवाल-जवाब भी किए, तो उनके लिए भी एक प्रेरणादायी वो फ़िल्म का प्रदर्शन रहा। तो इस तरह से निकट भविष्य में इस तरह के भी आयोजित कार्यक्रम निश्चित ही उपयोगी हो सकते हैं। ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है आपका, जो ये लाइब्रेरी का है जी, और बड़ी भव्य भी है, देहरादून राजधानी भी है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पहाड़ के दूर-दराज ज़िले हैं, जी। वहाँ भी इस तरह का कंसेप्ट होना चाहिए? हाँ, ये निश्चित ही ये आप जो कह रहे हैं ये निश्चित ही अच्छा है। तो ये वैसे अगर जैसे सरकारी स्तर पर बात की जाए, तो ये लगभग हर ज़िले उसमें जो ये शिक्षा विभाग है, तो इन्होंने अपनी जो पुस्तकालय हैं ज़िला उस पर ज़िला स्तर पर इनके पुस्तकालय हैं और वो काम भी कर रहे हैं। अब लेकिन किस स्थिति में हैं ये तो वहाँ के जो लोग हैं वो बता सकते हैं। लेकिन प्रयास किया हुआ है, लेकिन इनकी जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये शायद उतनी अच्छी स्थिति में भी नहीं नहीं है। है। लेकिन इनको अभी इसको और अच्छे ढंग से इस इस पर आगे बढ़ाने का या इसको विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह के प्रयास तो किए हैं ज़रूर, लेकिन इसको थोड़ा-सा विकसित करना और इसको और सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है। और कई आपने इधर देखा होगा, ये भी एक बहुत अच्छी पहल हो रही है। कई छोटी-छोटी जो संस्थाएँ हैं या व्यक्तिगत रूप से कई मेरे पास ऐसे कई नाम हैं, जैसे एक इधर पौड़ी गढ़वाल में एक चामी गाँव में डॉक्टर अरुण कुकसाल ने अपने गाँव में एक लाइब्रेरी स्थापित की है। एक वो मिलन केंद्र बनाया है, तो वहाँ बच्चे आ रहे हैं। इसी तरह एक पिथौरागढ़ में महेश पुनेठा हैं, तो उन्होंने भी अपने प्रयास से इस तरह के जो पुस्तकालय अभियान शुरू किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक शंकर सिंह भाटिया एक पत्रकार शायद आप है। परिचित होंगे, तो अभी हाल में उन्होंने अपने डीडी हाट में भी एक इस तरह से पुस्तकालय की शुरुआत की है। तो मुझे लगता है जिस तरह से आप मेरी मतलब मुझे भी जानकारी है कि आप स्वयं भी कई ऐसे जो खेती, बागवानी या इस तरह से जो सफल उद्यमी हैं, तो उनको आप प्रेरणा भी देते हैं और उनके काम को आप जनता के सामने भी लाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से जो ये कई जगह पर इस तरह से जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो पुस्तकालय के लिए जो अपने निजी स्तर से, तो मुझे लगता है उनका काम भी कहीं न कहीं समाज में आएगा और एक निश्चित ही एक समाज में जो ये पुस्तकालय संस्कृति है, तो इसका ज़रूर विकास होगा, ऐसी आशा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या बस लास्ट सवाल, जी, क्या आपकी कोई योजना है इस पुस्तकालय का, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, जी। और भी कोई आपके दिमाग में कि उसका कुछ और कोई प्लानिंग है इसको अ, डेवलपमेंट ये की? तो अभी थोड़ा-सा इसमें इस बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हम यहाँ पर जो एक जो पुस्तकालय ज्ञान किताबों तक सीमित न रह कर के,
तो जैसे अभी पहले बातचीत भी हुई कि एक चीज़ जो बौद्धिक विमर्श के रूप में, क्योंकि हर आदमी भी अपने आप में खुद एक लाइब्रेरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ज्ञान भी एक पुस्तकों के अलावा और तरीके से भी दे, तो इस तरह से बौद्धिक विमर्श के केंद्र के रूप में एक तो इस हमारा तरह एक हमारा आपसे अनुरोध है जी कि जो सक्सेसफुल मॉडल लोग हैं जी उनको लाके यहाँ युवाओं के बीच में जी आप अगर एक करेंगे तो मुझे जी लगता है दून लाइब्रेरी एक रेपुटेड नाम है। जी लोग यहाँ के नाम पे जब होगा और जब एक शुरुआत हो जाएगी तो युवा बड़े काफ़ी संख्या में इसको आएंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। जी, ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा इस तरह से, निश्चित ही जो हमारे यहाँ पर इस तरह के जो अकादमिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें ज़रूर, और हम समय-समय पर लाते भी रहे हैं। तो अब निकट भविष्य में हम इस तरह से और व्यापक सोच के साथ तो इसको हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। तो कहीं न कहीं हमारे ख़ासकर युवाओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ी, उनको एक ज्ञान देने के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जी, आपका ये अभियान जी, हम चाहते हैं कि पूरे पहाड़ में, पूरे राज्य में चले जी, और आप आगे बढ़े और आपका जो मिशन है इन जगह स्वरोजगार के कॉर्नर, और वहाँ के लोग भी जरूर आएँ और इसको आप बखूबी कर सकते हैं। जी। आप एक बहुत बहुत ज़रूर, धन्यवाद तिवारी। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसमें जैसे आप जैसे लोग और जो हमारे पाठक लोग हैं, और ये दून पुस्तकालय को संचालित करने में जो गवर्निंग बॉडी है उसके सदस्य हैं, जी। हमारे प्रोफेसर बीके जोशी जी हैं, सुरजीत किशोर दास हैं, और जो वर्तमान निदेशक हैं एन रविशंकर जी, ये तमाम लोग सब अपने एक मिलकर एक सामूहिक प्रयास से तो यहाँ पर एक इस पुस्तकालय को एक प्रकार से समाज के बीच में एक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक सामूहिक प्रयासों से ही एक निश्चित ही ये पुस्तकालय एक समाज में प्रेरणा देने का काम करेगा। तो हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपसे मुलाकात हुई, धन्यवाद।